हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पे लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। 36 गुणों की जरूरत नहीं पड़ती इंसान को सफल होने के लिए। एक कामयाब इंसान बनने के लिए केवल 4 ही गुण जरूरी होते हैं। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। किसी को जादूगर बनाया तो भगवान ने किसी को मदारी बनाया, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, जिससे सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, जब तालाब सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस सब अपने अपने बारी का इंतज़ार करते हैं, और करना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा दोस्त ना हो तो चलता है, लेकिन बुरे समय में टेंशन मत लो, मैं साथ हूँ ऐसा कहने वाला कम से कम एक दोस्त जिंदगी में ज़रूर होना चाहिए। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वो है जो दुख में भी हमारा साथ ना छोड़े। सबसे कीमती है समय, और उससे भी कीमती है हमारी शान, और हमारे लिए सबसे कीमती है भगवान श्री कृष्ण के लिए खर्च किया हुआ समय। खामोश होने में और खामोश रहने में, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी हमें लग जाती है, और खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को हमारी बात बुरी ना लगे। इस दुनिया में सबसे सस्ती होती हैं भावनाएं, मगर सबसे ज़्यादा अनमोल होता है वो इंसान जो आपकी इन भावनाओं को समझ सके। आज गीता पर हाथ रख के कसमें तो खाई जाती हैं सच बोलने के लिए, मगर गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती सच जानने के लिए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मगर होना बिल्कुल हीरे की तरह चाहिए, जो देखने में भले ही छोटा सा हो मगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, अनमोल हो। गरीबी सब कुछ छीन सकती है इंसान से, लेकिन वो भगवान की दी हुई सुंदरता और भगवान का दिया हुआ हुनर आपसे कभी नहीं छीन सकती। वक्त और किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन किस्मत की ये बात ज़रूर होती है कि जब वो पलटती है तो वास्तव में पलट के रख देती है। कल शीशा था, सब देख देख के जाते थे, आज टूट गया तो सब बच बच के जाते हैं। यही वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। उनकी कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है। अंजाम की खबर तो करण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। पैसा तो बस जीने के लिए होता है, अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है, मगर इंसान को खुश रहने के लिए, हंसने के लिए केवल उसका परिवार और अपने ही चाहिए होते हैं। आपकी नज़र हमेशा उस चीज़ पर होनी चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस चीज़ पर जिसे तुम पहले ही खो चुके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह इतना ना करो कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी ना करो कि कोई आपकी अच्छाइयां भी ना देख पाए। जल जब गंदा होता है तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं ताकि वो उसकी गंदगी नीचे बैठ जाए। और इसी तरह जब कभी आपका दिमाग अशांत हो, जब आप गुस्से में हो, तो सबसे अच्छा एक काम होता है करने के लिए कि आप कुछ ना करें और बिल्कुल शांत बैठ जाएं, क्योंकि शांत दिमाग ही सफलता का रास्ता खुद उठा सकता है। एक विचलित दिमाग और विचलित दिल आपको कभी सीधी दिशा नहीं दिखा सकता। हे मेरे कृष्ण, सुख देना तो इतना देना कि मन में कभी गलती से भी अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि मेरी आस्था और मेरा विश्वास हिलने ना पाए।
मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप अपने जीवन में होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार आपके बीज होते हैं और घटनाएं उसका फल होती हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का भाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास, हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। आज इस मुकाम पर आकर का ऐसा एहसास होता है कि कितना हसीन था बचपन। खेल खेल में हमारे दांत जरूर टूटते थे, मगर किसी का दिल नहीं टूटता था। कागज की कश्ती होती थी, पानी का किनारा होता था, खेलने की मस्ती होती थी और दिल भी बिल्कुल आवारा होता था। ना जाने कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में। वो नादान बचपन भी सबसे प्यारा था। पीपल के पत्तों जैसा कभी मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। पैसा भले ही शहर में ज़्यादा होता है, लेकिन सच्चा सुकून और शांति अभी भी गांव के लोगों के दिनों में रहती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी फिक्रत हमेशा बदलने की होती है वो कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो समय हो या फिर इंसान। घर के बाहर दिमाग लेके जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, और घर के अंदर सिर्फ अपना दिल लेके जाओ, क्योंकि वहाँ आपका एक प्यारा सा परिवार होता है। नई सुबह की आवाज़ इसे दुआ के साथ होनी चाहिए कि ईश्वर आप सभी के चेहरों पे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान ही रखना। रीत में पड़ी हुई चीनी चींटी तो उठा सकती है, लेकिन हाथी वो चीनी को उठा नहीं सकता। इसलिए छोटे आदमी को कभी भी छोटा समझने की गलती मत करना। कभी कभी छोटा आदमी वो काम कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जानते हैं कि अच्छे लोगों का स्वभाव हमेशा शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ खड़ा हो जाता है उसकी कीमत वो हमेशा बढ़ा देता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन उसके रास्ते हमेशा आपके पैरों से ही होके गुजरेंगे। पैसों की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग के देख लेना। ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने की पावर रखता है। हालात के साथ जो बदलते हैं वो कमज़ोर होते हैं। हम तो लड़ने में विश्वास रखते हैं और हालात को बदलना भी जानते हैं। कई इस दुनिया में कुछ भी चुरा सकता है, लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान आपका इरादा और आपका हुनर नहीं चुरा सकता। मित्रता का अर्थ है कि तुमने किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं से महत्वपूर्ण माना है। ये व्यापार नहीं है, ये अपने आप में एक सबसे पवित्र रिश्ता होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। एक अधर्मी व्यक्ति जब भी सफलता की सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है तो ये मत समझना कि वो जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसको ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। इंसान का मोह बहुत चंचल होता है, और जानते हैं मन की खासियत क्या है कि वो एक चीज़ से बोर बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार का नाम देते हैं। जब ज़रूरत ख़त्म और मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कदर करना बंद कर देते हैं। सच्चा प्यार तो सिर्फ भगवान से ही हो सकता है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई लालच ना हो। मैं भगवान श्री कृष्ण से हर बार सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि भगवान मेरे मांगने पर भी मुझे ऐसा कुछ मत देना जिसे पाकर मैं आपके चरणों से दूर हो जाऊँ। आपको जो अच्छा लगे वो कर देना। मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करती हूँ। ये बिल्कुल सच बात है कि जो व्यक्ति हर किसी में कमी निकालता है वो अपने मन में किसी बड़े जीवन की
किसी कमी से जूझ रहा होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी व्यक्ति में अच्छाई नहीं देख पाता। ये चाहे तो आप अनुभव भी कर सकते हैं। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना आप खुद के बारे में सुन सको। अगर आप आर्थिक रूप से गरीब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब होने वाला इंसान कभी भी अमीर बन सकता है। लेकिन वास्तव में अगर आप मानसिक रूप से गरीब हो तो आप दुनिया में कभी भी अमीर नहीं बन सकते। भगवान की नज़र में वो इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों की बाजी जीतता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने कभी पहले नहीं पाया, तो निसंदेह उसके लिए आपको प्रयास ही ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को एक बार याद करते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि किसी भी क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन उसकी जरूर तय कर देता है। जानते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा ख्वाब क्या होता है? जिंदगी में सबसे बड़ा ख्वाब होता है अपने आप को धोखा देना। सच्चा प्रेम एक तरह की साधना होती है। जिस प्रकार पुराने समय के लोग समाधि लगा के अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित करते थे, उसी तरह दूसरे सच्चे प्रेमी एक दूसरे के ध्यान केंद्र होते हैं। कहा जाता है कि अगर ऐसे प्रेमी एक भी अपने आँख बंद करके दूसरे को याद करे, उनके साथ प्रेम करके भी बखूबी समझ सकते हैं। आज हम इतने बिजी हो गए हैं अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, जैसे वक्त निकालना ही भूल जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाते रहना, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा, क्यों जो ना आपके लिए अच्छा होगा और ना ही आपके परिवार के लिए। परमात्मा का निरादर इस बात में बिल्कुल नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तु मांग के लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसको मांगने के बाद पूरे जीवन की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। ये बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बात आप बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जब कोई आपके लिए सही नहीं होता, तब नियति आपको लगातार चोट पहुंचाने के लिए उस इंसान का उपयोग करेगी, जब तक कि आप उन्हें जाने देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। किसी का मन और मोह बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं इंसान के कर्म, उनके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, यकीन मानना वो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। पुराने समय में एक व्यक्ति के परिवार में बार बार वाद विवाद होते थे। वो इस बात से बहुत दुखी रहता था। तंग आके उसने एक दिन सोचा कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, और घर पे बिना किसी को कुछ भी बताए सब कुछ छोड़ के जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई देता है। वो आश्रम में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक संत पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे। दुखी व्यक्ति संत के सामने जाके बैठ गया और उनका ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब संत का ध्यान खत्म हुआ तब उन्होंने आंखें खोली तो व्यक्ति ने संत जी से कहा कि गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के भगवान के भक्ति करने आया हूँ। संत ने उससे पूछा कि तुम अपने घर में किसी से प्रेम करते हो? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार में किसी से प्रेम नहीं करता। संत ने कहा कि क्या तुम्हें अपनी माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों में
किसी से भी लगाव है या नहीं है? व्यक्ति ने संत को जवाब दिया कि ये पूरी दुनिया स्वार्थी है। मैं अपने घर परिवार में किसी से भी लगाव नहीं रखता। मुझे किसी से लगाव नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना चाहता हूँ। संत ने कहा कि भाई तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत नहीं कर सकता। ये सुन के व्यक्ति हैरान था। संत बोले, अगर तुम्हें अपने परिवार से थोड़ा भी स्नेह होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते तो मैं इस प्रेम को बढ़ा के तुम्हें भगवान की भक्ति में लगा सकता था। लेकिन तुम्हारा मन ही बहुत कठोर है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है, मगर तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं है। मैं किसी पत्थर से पानी का झरना कैसे बहा सकता हूँ? वो संत की बातों में बहुत बड़ी सीख थी। उनका कहने का मतलब ये था कि जो लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वही लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भी तो प्रेम ही समझते हैं, हमारी भावना समझते हैं। अगर हमारे दिल में अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रेम नहीं है तो हम भगवान के लिए प्यार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शक करने वाले इंसान को कभी भी सुख नहीं मिलता। अज्ञानी और हर बात में संदेह से भरे इंसान का विनाश हो जाता है, क्योंकि शंकाओं से भरे इंसान के लिए ना तो ये लोक है, ना परलोक, और ना कोई सुख है। जो इन चीज़ों में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, वो अपना पूरा जीवन अज्ञानता में ही बिता देते हैं। अज्ञानता में डूबा हुआ जीवन हमेशा जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, क्योंकि मुक्ति के लिए तो ज्ञान की जरूरत होती है। अज्ञान विनाश का कारण बनता है। जब इंसान अज्ञान की अवस्था में होता है तो उसमें श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा के अभाव में इंसान कभी भी सही दिशा की तरफ प्रेरित नहीं हो सकता। इसी कारण उसका मन और बुद्धि हमेशा शंका में रहते हैं। वो परमात्मा के रास्ते में भी शंका ही करता है, और कोई छोटे से छोटे निर्णय भी नहीं ले सकता। जिंदगी में हमें हर चीज़ की कुछ ना कुछ जरूर कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसकी कीमत क्या है, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, दूसरों से आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बातें। नंबर 2, अपनी स्वभाव में आपको लचीलापन लाना ही होगा, नम्र बनना पड़ेगा। नंबर 3, ईर्ष्या आपको नकारात्मक बना देती है। जो व्यक्ति दूसरों की तरक्की से जलते हैं, दूसरों से दोष भाव रखते हैं, ऐसे विचार इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देते। नंबर 4, भविष्य का जीवन आज पर निर्भर है। आप जो भी करते हो उसका परिणाम आपको भविष्य में ही देखने को मिलता है। सफलता किसी रेस्टोरेंट में जाने की तरह नहीं है कि डिनर का आनंद लेने के बाद आप बिल चुका सकते हैं। सफल होना चाहते हैं तो हर बार पहले कीमत चुकाने की ज़रूरत होती है। आप भविष्य में जिस जीवन का आनंद लेंगे वो आपकी आज की कर्मों का ही परिणाम होगा। जानते हैं कि बीज वृक्ष तभी बनता है जब उसकी देखभाल सही तरीके से हो जाती है। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं और आप बड़े लक्ष्यों को देख के शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो अपनी बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। जब हम कोई काम करने की योजना बनाते हैं और वो पूरा नहीं होता, उसे छोड़ने से बेहतर है कि उसे छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाए और एहसानों से एक एक करके सीधी तरह अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए। तुरंत इच्छा पूरी करने की आदत, यही आदत है जो वास्तव में आपको पीछे की ओर ढकेल देती है। आपको तुरंत इसका पता नहीं चलता, लेकिन बाद में आप खुद को मुश्किलों में घिरा हुआ पाते हैं। प्रकृति के 3 सबसे कड़े नियम, आप इन्हें कड़वे भी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल सत्य बात भी है। मैं आपको बताती हूँ, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाला जाए
तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह इंसान का दिमाग होता है, अगर हम उसे सकारात्मक विचारों से नहीं भरेंगे तो प्रकृति उसे नकारात्मक विचारों से भर देगी, और नकारात्मक विचारों के दुष्परिणामों से कभी कोई बच नहीं सकता। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो इंसान वही बांटता है। एक सुखी इंसान दूसरे को सुख बांटता है, एक दुखी इंसान दूसरों को दुख बांटता है। एक ज्ञानी इंसान ज्ञान बांटेगा, एक भयभीत इंसान भय बांटेगा। एक सच्चा प्रेम करने वाला इंसान दूसरों को प्रेम बांटेगा। प्रकृति का तीसरा नियम, आपके जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर लोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, पैसा ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, और राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है। दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख ना पचने पर पाप बढ़ते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, तराजू पे पैर संभाल के रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आँख पर ही केंद्रित हो, उस आँख का खास ख्याल रखना है। तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, जब सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर आप क्यों करोगे? वसुदेव ने हंसते हुए कहा कि हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वो मैं करूँगा। पार्थ ने कहा कि फिर वो ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हंसते हुए जवाब दिया, जिस अस्त विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूँगा। कहने का मतलब ये है कि आप चाहें कितने भी गुणों में निपुण क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान क्यों ना हो, विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूरी तरह से अपना नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो सीमा में आगे की बागडोर संभालता है मेरे लिए, उसी का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।